आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने मुतादिद कोशिशें करके देख ली हैं। कभी मौलाना को मनाने की कोशिशें, कभी पीछे के लोगों को तोड़ने की कोशिशें, बहुत कुछ करके देख लिया है। हर हरबे में नाकामी हुई है। मौलाना माने नहीं, पीछे के लोग टूटे नहीं, नंबर पूरा हुआ नहीं, आईनी तरमीम आई नहीं। लेकिन अब एक नया मंसूबा बनाया गया और वह नया मंसूबा जो है वो है कि मखसूस नशस्तें किसी तरह इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर हासिल कर ली जाए और कम से कम कौमी असम्बली में जो है वो अपनी अक्सरियत हासिल कर ली जाए। अब ये जो मंसूबा बनाया गया है, क्या ये एग्जीक्यूटेबल है? क्या इस पर अमल दरामद हुकूमत कर लेगी तो क्या फिर सेनेट में क्या होगा? क्या आईनी तरमीम पास हो जाएगी इससे? और ये कब होने जा रहा है सारा कुछ? तो सिद्दीक जहां से बात करते हैं। सिद्दीक, ये नया मंसूबा तैयार किया गया है, मैंने अपने व्लॉग में भी रात इस पर थोड़ी सी बात की थी। लेकिन ये जो नया मंसूबा बनाया गया है जिसमें हुकूमत अब ये सोच रही है कि इलेक्शन कमीशन, तो आपको पता है कि उसकी तरफ से तो इनकार सुप्रीम कोर्ट को होता है, हुकूमत को नहीं होता। तो अगर हुकूमत कहेगी कि मखसूस नशस्तें जारी करें, उधर मखसूस नशस्तें होंगी, उधर उनका हल्फ होगा, 2/3 से पूरी हो जाएगी। क्या प्लान है और ये प्लान क्या नाकाम भी हो सकता है? देखें, अभी तक ये नजर आ रहा है कि प्लान नाकाम ही होगा, क्योंकि एक तो देखें ना, इनसे ब्लेंडर ये होता है कि हर इनका प्लान लीक हो जाता है। ये टाइम से पहले ब्लेंडर कर बैठते हैं और सामने ले आते हैं। पहले आपको पता है कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने 2 टॉक शोज़ में जाके कह दिया कि पीटीआई के जो 41 MNAs हैं वो आज़ाद हैं ना, वो इधर है ना उधर है, हवा में। और वो खबर ज़ाहिर है जजेस तक पहुंची और अगले दिन फिर वज़ाती फ़ैसला आ गया इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर, और बढ़ गया वो प्लान 14 सितंबर को जो वज़ाती फ़ैसला आया था। अब भी ये प्लान इनका लीक हो गया और ये प्लान डेफिनेटली उन 8 जजेस तक पहुँच गया होगा। अब ये करना क्या चाह रहे हैं? करना ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को लिखा है सादिक साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी वो हमने कानून में तब्दीली कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और उसके मुताबिक आप ये मखसूस नशस्तें आप पीटीआई को ना दें, आप जो है वो दे दें नून लीग और पीपल्स पार्टी को। अब पहली बात तो ये है कि इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुका है इसी नुक्ते के ऊपर कि जनाब आपके फैसले के बाद, 12 जुलाई के फैसले के बाद पार्लियामेंट एक कानून में तब्दीली कर चुकी है और उस तब्दीली के तहत ये हो गया है। तो आप हमें हजूर बताइए, सुप्रीम कोर्ट आप बताइए, 8 जजेस आप बताइए कि हम आपके फैसले के पाबंद हैं या हम पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के पाबंद हैं। तो पहली बात तो यह है कि मामला सब जुडिस है एक तरह से। दूसरा यह है कि पीटीआई भी इस नुक्ते पर गई हुई है, पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है इन कवानीन को और इनको आइन से मुतसादिम करार दिलवाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश करार देते हुए उन्होंने भी इसको चैलेंज किया हुआ है। तो पहला तो इनसे ब्लंडर हो गया ये कि इन्होंने जो है वो मतलब इलेक्शन कमीशन रजू कर चुका है, ये प्लान इनका सामने आ गया। दूसरा देखें, ये जो जजेस हैं ना 8 जजेस, इनकी 4 से 5 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं सबकी मुश्तरका, और उन मुलाकातों में यही बात तय हुई है कि वेट एंड सी, जागते रहना। वो नहीं कर रहे यहाँ पे कि जागते रहना साढ़े तना रहना, वो कह रहे हैं जागते रहो और देखते रहो, अपनी आंखें और कान खुले रखो, और अगर कोई हमला होने जा रहा हो अदलिया पे तो फिर हम रिएक्ट करेंगे, फिर हम एक्टिव होंगे, फिर हमने जो करना है हम करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पहले ही हम कोई क्योस जो है वो ऐसा नाम करें कि क्योस हो जाए, कोई इस तरह की क्राइसिस और खड़ा हो जाए कि उस क्राइसिस का उल्टा फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठा लें। तो ऐसा काम ये जजेस नहीं करने जा रहे। देखें, इन जजेस के पास ना अभी बहुत ऑप्शंस हैं। ये जो बात होती है ना कि वो टाइम निकल गया है, ऑप्शन खत्म हो गया, भाई इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं, इंटरव्यूज में कहता हूं कि जिस मंसूर अली शाह के आने या ना आने पे गली मोहल्ले में ढाबे पे हर जगह बात हो रही है, तो क्या वो मंसूर अली शाह हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा? जिस अदलिया पे हमले के लिए पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है, तो उस अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ जिन्होंने उठाया हुआ है वो आराम से बैठे होंगे। और आप देखें कि इस वक्त इमरान खान की मूवमेंट में जो जान पड़ी है वो काजी फाइज़ की नफरत की वजह से भी पड़ी है। मैं असदुल्ला खान साहब एक जगह जा रहा था ऐसे ही पैदल, तो मैं ना एक जगह से गुजरा जहाँ पे बहुत से ना मजदूर रहते हैं, तो फुटपाथ के ऊपर ना उस रिहाइश के बाहर फुटपाथ पे ना 3 मजदूर बैठे जो मजदूरी करके आए थे उधर सोने के लिए, और वो ना यही जो काजी फाइज़ का रास्ता रोकने के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए जो इमरान खान की मूवमेंट चल रही है उसकी ना एक वीडियो बैठ के देख रहे हैं। अब मैं ज़ाहिर है वीडियो मैं बनाना उनसे पूछे बगैर वैसे ना मुनासिब था, पूछता तो वो डर जाते, आजकल इतना खौफ है। लेकिन वो जो मैंने देखा ना कि यार एक मजदूर जो सारा दिन बेचारा थका आ रहा मजदूरी करके आए, वो भी कंसर्न है इस मामले के ऊपर कि यार काजी तो नहीं रह रहा, काजी की एक्सटेंशन तो नहीं हो रही, मजीद तबाही तो नहीं आ रही मेरे मुल्क में, बर्बादी तो नहीं आ रही, हमारे आने वाली नस्लों का कोई नुकसान तो नहीं होने जा रहा। यानी एक मजदूर थका आ रहा जो उसके रेस्ट का टाइम है वो भी यूट्यूब बैठ के देख रहा है, चीजें देख रहा है, फिक्रमंद है। तो देखें इस मुल्क में हर बंदा फिक्रमंद है इस चीज से। और मैं आपको बताऊं इन जजेस के पास मैंने आपको बताया बहुत ऑप्शंस हैं।
अच्छा, एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि एक्सटेंशन हो गई, तो क्या फिर क्या होगा? फिर ये आसानी से ही चीज़ें हो जाएंगी? नहीं। मैंने ना बैरिस्टर साद रसूल साहब से पूछा, मैंने कहा जी आप क्या देख रहे हैं? और वैसे असद भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि साद रसूल साहब पहले क्योंकि वो अपीयर होने की उनको इजाज़त नहीं थी यूट्यूब के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर, अब इंशाल्लाह वो पेश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक मन्नत मानी है और जहाँ पे मानी है वहाँ की मन्नतें पूरी होती हैं। तो अब आप ये ना कह दीजिएगा कि वहाँ एक मन्नत काजी फाइज जैसा कि जाने की भी मान आते, तो हम मनते भी वो मानते हैं जो हमें उम्मीद हो कि पूरी हो सकती हैं। तो और एक अल्लाह वाले से दुआ भी करवाई है, उस अल्लाह वाले को आप जानते हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस था साद रसूल साहब के ऊपर। तो आपने साद रसूल साहब बेसिकली दुआ ये मन्नत ये मानी है कि साद रसूल साहब को इजाजत मिल जाए कि वो या हालात उनको इजाजत दे दें कि वो अपीयर होना शुरू हो जाए अपने यूट्यूब पे या बाकी चैनल। हाँ, वो जिस चैनल पे थे वो चैनल अलाउ नहीं करता था, तो अब बड़ी मुश्किल से उनकी अलहदगी की मैं कोशिशें कर रहा हूँ कि उस चैनल से उनकी अलहदगी। साजिश के पीछे आप बेसिकली हैं। जी, मैं उस साजिश के पीछे हूँ और मैं फ़ख्र से कहूँगा कि इस साजिश के पीछे मैं था। जब वो यूट्यूब पे आएंगे तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम तो फजूल ही ये सदीक जान जैसे लोगों को सुनते रहे हैं, अब तो मज़ा तो अब आना शुरू हुआ है। आपने कहा कि ऑप्शंस बहुत सारी हैं, उसी पे जा रहा हूँ। ऑप्शंस पे आने से पहले बेसिकली अभी तक जो आपने पॉइंट इस्टेब्लिश किया है वो पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि अनटिल अनलेस के सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन गया हुआ है और उसने पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई हमें इबाम है, हमें कंफ्यूजन है, हमें मालूम नहीं है कि आपके फैसले पर अमल दरामद करें, हम समझ नहीं पा रहे, या हुकूमत ने जो आईनी तरमीम कर दी है उसके ऊपर अमल दरामद करें, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अब उसका जवाब नहीं देता तब तक उस पर वो अमल दरामद कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि भाई हमें इबाम है, हम क्या करें, अब उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। बिल्कुल आप दुरुस्त समझें। दूसरा, इसमें मैं साद रसूल साहब की एक बात करके इस सवाल पे आता हूँ, क्योंकि वो तसलसल से बात हो रही थी, मैं उसको ख़त्म कर लूँ। मैंने साद रसूल साहब से पूछा कि ये बताएं कि क्या करेंगे जजेस, क्या ऑप्शन हैं? उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस मुस्ताफ़ी हो जाएंगे बहुत बड़ी तादाद में, 5, 7, 8 जजेस के अलावा। मैंने उनसे ये नहीं पूछ सका साद रसूल साहब से कि अली नीलम साहबा भी रिज़ाइन कर देंगी। मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगी, तो वो अमीर भट्टी साहब के नक्शे कदम पर चलेंगी और उन्होंने साबित भी किया कि वो अमीर भट्टी के नक्शे कदम पर ही चलेंगी, तो वो तो मुस्ताफ़ी नहीं होंगी। ये अली नीलम साहब मुस्ताफ़ी नहीं होंगी, और वो जज जिनको अमीर भट्टी साहब ने जिनके नाम दिए थे इलेक्शन कमीशन को बड़े पसंद हैं, वो नहीं मुस्ताफ़ी होंगे, और कुछ जजेस हैं जो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, गिने चुने। लेकिन जितने भी गैरत वाले जज होंगे, जितने भी इज्जत वाले होंगे, जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो इस मुल्क से वफा करने वाले हैं, जो इस मुल्क का सोचते हैं, जो इस मुल्क की आने वाली नस्लों का सोचते हैं, अपनी तनख्वाह, मराद, शरीफ ख़ानदान से मोहब्बत, अकीदत, तल्लुक, इस निज़ाम से जो उनका रिश्ता है, इसको नहीं देखते, अपने हलफ को देखते हैं, वो नहीं रहेंगे। तो अगर उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखें ना, अभी 24 की तादाद कम है, फिर वो तादाद जो है वो समझिएगा 36 हो जाएगी जो कम होगी, और उसमें चुन चुन के हुकूमत अपनी मर्जी के जज लगा देगी, अपनी मर्जी का कमीशन जो है वो अब आईनी ज़मीन के जरिए तो बना ही रही है। तो जब वो हाई कोर्ट के जजेस लग जाएंगे अपनी मर्जी के, तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। अभी देखें ना, मज़ाहिर नकवी साहब गए, एजाजुल हसन गए, उससे क्या उनको फर्क पड़ा? वो नए जजेस आ जाते हैं। देखें, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने उनसे ना ये भी पूछा, मैंने सेम यही सवाल पूछा था। पहला तो यह है कि पहला स्टेप, उन्होंने ये बताया था कि जजेस काम करना छोड़ देंगे, ठीक है, पहला ये था। दूसरा ये रिजाइन वाला था। मैंने रिजाइन कर देंगे, फिर इनके ऊपर ये तो खुश होंगे कि वो जो घटिया और मकरू और नीच किरदार इस वक्त टीवी चैनलों पे बैठ के जो इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, जो इन आईनी तरमीम के हक में दलाइल देते हैं, उन वकीलों को उठा के भर्ती कर देंगे अदालतों के अंदर, तो ये इनका तो भला हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब जज काम छोड़ेंगे या वो रिजाइन अगर करेंगे, काम छोड़ेंगे, फिर तो यह है कि वो जाहिर है काम छोड़ देंगे, रिजाइन तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो रिजाइन करेंगे तो ये जज सुप्रीम कोर्ट के भी रिजाइन करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में बैठेंगे, हम वकला इनके सामने पेश होंगे, और जैसे हम इफ्तिखार चौधरी के दौर में हम अदालतों में पेश नहीं होते थे, हम अदालतों में पेश नहीं होंगे, हम काजी कोर्ट्स में पेश नहीं होंगे, हम कैंगरो कोर्ट्स में पेश नहीं होंगे, हम इस बनाना रिपब्लिक की अदालतों में, उसकी इमारतों के अंदर पेश नहीं होंगे। हमारे नजदीक अदालतें वो होंगी जहां पर ये जज बैठे होंगे। उन्होंने कहा कि मनवी बख्तर और मंसूर अली शाह की कुर्सी सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में होगी, उनके सामने दलाइल होंगे, और उन्होंने कहा कि इन लोगों की मुल्क के अंदर वो इज्जत, एहतराम और मर्तबा होगा कि जब बाहर बैठ के सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर बैठ के केस सुनेंगे, वकला उनके सामने दलाइल देंगे, और जब वो फैसला देंगे अगर किसी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का,
कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है और इसकी है, जिसके खिलाफ वो फैसला देंगे वो भी उनको सल्यूट करके और फैसला मान लेंगे। उन्होंने कहा इस तरह की मूवमेंट इस मुल्क के अंदर चलेगी कि लोग इनको, ये कहने सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल भी है? सर ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल इसलिए कि इसका कहने का मतलब है कि एक तहरीक चलेगी, एक तहरीक चलेगी। ऐसा नहीं है कि रिजाइन कर देंगे तो मतलब सारे आराम से करो, ये पूरी एक मूवमेंट चलेगी। आप मुझे एक बात बताएं सर, अभी आईनी तरमीम का खदशा है और आपने देख लिया कि अगर अली अमीन गंडापुर गद्दारी ना करते और इमरान खान की पीठ में छुरा ना घूमते तो यह निज़ाम लेट गया था और पीटीआई के 2-2.5 कारकुनों ने पूरे निज़ाम को लिटा दिया था। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आईनी तरमीम हो जाती हैं तो पीटीआई का वर्कर घर बैठ जाएगा, इमरान खान घर बैठ जाएगा, इमरान खान हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? नहीं, इससे 10 गुना ज्यादा तहरीक चलेगी सर, इससे 10 गुना ज्यादा शिद्दत के साथ चीजें होंगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं सर, ये जो जजेस है ना, ये अलर्ट जरूर हैं, अभी कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे। अब देखें मसला क्या है, आज आपकी तारीख हो गई है 9, आपके साथ मैंने ब्लॉग में बताया था कि जो होना है वो 10 की रात 12 बजे तक होना है, लेकिन आज तो अब इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया, इसका मतलब है आज तो इजलास नहीं हो रहा। अब यह बात तय नजर आती है कि जो भी होना है वो 16 के बाद होना है। 16 के बाद अगर मैं कैलेंडर देख लूं तो 16 सर तारीख दिन बन रहा है बुध का, 16, 17, 18 ये 3 दिन तो वर्किंग डेज हैं। इसमें तो पीटीआई डी चौक पे हो या ना हो मैटर इसलिए नहीं करता कि इन 3 दिनों में तो अगर ये कोई वारदात डालने लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जज बैठ जाएंगे और कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत बड़ी कोई चीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये पीटीआई के पास पीछे कितने दिन बचते हैं, पीटीआई को मेन जो रेजिस्ट करना है ना वो करना है सर 19 और 20, ये 2 दिन पीटीआई को रेजिस्ट करने हैं क्योंकि आगे फिर वर्किंग डेज हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि मुलाकात, किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है? हम तो गवर्नमेंट समझते ही नहीं है, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये जो मर्जी कहते रहे, हम कोशिश करेंगे क्योंकि इनके हाथ में होगा तो ये तो सब कुछ बंद कर देंगे, उनका सांस बंद कर देंगे, इतने जालिम लोग हैं। क्या बताएंगे अगर आज खान साहब से आपकी मुलाकात हो पाती है, क्या बातें, क्या गुफ्तगू, क्या मैसेज देंगे खान साहब को? सारी बातें बताऊंगी जो बाहर हो रहा है, हाँ, और जो कुछ मेरी बहनों के साथ हो रहा है सब बताएंगे। और वो बेचारे तो वो खुद इतनी देर से बगैर किसी वजह के सज़ा काट रहे हैं। किस चीज़ की सज़ा है? इस मुल्क के अंदर उनका मुल्क की इज्जत बनाने की सज़ा है ना। आज आप देख लें, किसी मुझे एक इंसान दिखाए जो इमरान खान के बराबर हो, जिसने इस मुल्क को इज्जत दी हो। ये जो मर्जी कर लेंगे, इनको बड़े ओहदे इसलिए चाहिए कि इनकी ओहदे के बगैर इज्जत नहीं है। वो इमरान खान नहीं है जिसकी बगैर ओहदे की इज्जत है, इनको हर एक को एक ओहदा चाहिए। इसलिए ये कुर्सियों पे चिमट जाते हैं कि इनको पता है कि कुर्सी से उतरेंगे तो हमारा कोई हमें पूछने वाला, सलाम करने वाला भी नहीं होगा। कोई डील वील की खबरें चल रही है, सुनना है कोई डील हुई है, कितनी सदाकत है इसमें? साहब कभी डील नहीं करेंगे, डील करनी होती तो वो कब के इन्हीं की तरह कुछ महीनों में जा चुके होते हैं। डील ये लोग करते हैं, वो उन्होंने पहले से कह चुके हैं किसी किस्म की ना वो डील करेंगे और ना कोई उनसे कोशिश की भी गई है तो उन्होंने जवाब दिया। अच्छा नौरीन, आप साहब ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में खबरें चल रही है कि पीटीआई की जानिब से वो ही डील कर रहे हैं सारे मैटर। नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। अली अमीन गंडापुर पार्टी के बहुत बड़े कारकुन हैं और यकीनन वो किसी वजह से ये हुआ होगा, उनके वो क्यों वापस गए हमें नहीं पता। अच्छा, क्या वजह हो सकती है, मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है, वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? किस चीज़ को? इमरान खान साहब से जो मुलाकात के लिए रोका जा रहा है। इसलिए कि ये चाहते हैं कि उनका हर जगह से उनका काट दें रास्ता, ताकि ये उनसे ना कि उनको इन्होंने आइसोलेशन में रखा है, ये जहनी तौर पे उनको टॉर्चर कर रहे हैं। आपको पता है कि उनके साथ जो मुशक्किली बैठे होते हैं उनको भी उनसे बात करने की इजाज़त नहीं। एक छोटे से कमरे में भाईजान 1 मिनट सब्र कर जाओ यार, टाक हो रही है इधर। जितने भी जेल में गए हैं इन्होंने आज तक सजा नहीं काटी। ये कभी घरों में रहे हैं, कभी अस्पतालों में रहे हैं, बड़े बड़े कमरों में रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहे। जो खान साहब के साथ हो रहे हैं ना, ये शायद ही कोई, ये खान साहब एक मुजाहिद है, वो एक आम आदमी इनकी तरह का पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक लीडर है। नौरीन न्याज़ी साहब ये बताइएगा कि अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी और मरियम नवाज की गिरफ्तारी में फ़र्क क्या समझती है? उनमें बहुत फ़र्क है। मरियम नवाज ने इस मुल्क के चीज़ों पे बैठ के खाया भी वक्त भी गुजारा था। सोशल वर्क किया उन्होंने, कभी किसी ना हमने खान साहब की हुकूमत में कभी कोई चीज़ की हमने आज तक एक बिजली या गैस मालिक ये कि उस पर सारी इनकी गुजरी
ये हम इनमें उनमें बड़ा फर्क है। अलीमा खान के जितने बड़े काम है वो आपको पता है। पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद हो रही है कि कारकुनान गिरफ्तार हुए, इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो गई, लेकिन लीडरशिप ना नजर आई ना गिरफ्तार हुई। लीडरशिप भी किसी मकसद लगी हुई होगी। ये इनके अगर वो लीडरशिप भी निकल के गिरफ्तार हो जाएगी तो इन्होंने जो तरमीमें कर रहे हैं ये उस पर लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि सबको हम गिरफ्तार करें जो निकले। बाकी देखिए यहाँ कोई लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब पीटीआई एक ख़ानदान की तरह है। लोग एक दूसरे के लिए निकलते हैं, खड़े होते हैं और लोग सब आए हुए हैं। आपको पता है कि इस यहाँ पे कोई जगह है आपको नज़र आती? सब आते हैं और अपनी मर्ज़ी से आते हैं। यहाँ कोई ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती लाया जाता है। तो ये सब कारकुन हैं। पीटीआई इमरान खान ने इनको तैयार किया है, इनकी तरबियत की है। आज आपको सड़कों पे बाहर सब नजर आती है। खान साहब की तरबियत है, वो खुद सामने आए हैं, खुद उन्होंने तकलीफ़ काटी है, इसलिए लोग उनके लिए तकलीफ़ काटने को तैयार है। एक ये सवाल किया जा रहा है कि जो मुलाकातों पे पाबंदी है, ठीक है वो तो गवर्नमेंट ने लगाई है, लेकिन इमरान खान के वकला ने भी जाके 190 मिलियन पाउंड में इस्तदा की कि इसको मुअख्खर करें, इल्तवा में डालें। तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, इसलिए भी सवाल पैदा होता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है। देखिए वकला का अपना उसका है, फैमिली के साथ बंद करना इसमें कोई वजह नहीं बनती। वकला तो ठीक है, उनका अपना सोच होगी कि उन्होंने कैसे केस को चलाना है। हम इतने दिन केस पे जाते रहे हैं, ना केस होता था, 2 मिनट जाता था, छोड़ के चला जाता था, तारीखें दे देता था। ये तो वक्त का ज़िया है। उन्हें पता है उनका क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, गलत फैसले देने हैं, उनसे दिए नहीं जा रहे। अगर कोई खान साहब पे कोई फैसला होता तो कब का आ चुका होता। इन्होंने इतने झूठे फैसले उनके ऊपर दिए हैं, शर्मनाक फैसले किए हैं। खान साहब का इनकी देखें, ये सब अलीमा आज रिमांड दे रहे हैं अलीमा खान उज़मा खान को, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने गलत फैसला देना है, उसके लिए वो दिन गिन रहे हैं और ये दे नहीं सक रहे। तो ये इसलिए आपको पता है, आप सबको पता है। आप वो वीडियोस चलाएं जिसमें उज़मा और अलीमा खान खड़ी हैं और खाली हाथ खाली सड़क पे 2 खड़े हैं, सेक्शन 144 भी नहीं लगता उनकी। तो आप लोगों को चाहिए इस चीज़ को करें। असल में आप लोगों को भी चाहिए इसमें हिस्सा डालें, जो सही है ना उसके ऊपर रिपोर्टिंग करें, क्योंकि देखिए ये रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी है। वरना ये लोग जिस तरह लोगों पे जुल्म कर रहे हैं ना, कल इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ लेकर आए हुए थे, इनको नहीं पता वो बच्चे हैं। उनको प्यासा भूखा बसों में भर के 30 बंदों की बस है और उसमें 60 बंदा भर देते हैं। इनको ये आप लोग इस पे बोलें जरूर। मैडम तमाम लोग अपने अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग ना होते तो कुछ भी ना होता। सिर्फ ये बताइएगा, जगह जगह आपसे सवाल किया जाएगा कि जो केपी से हज़ारों का काफिला आया था, ऐसी कौन सी वजह थी कि अली अमीन उनको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए? दूसरा, क्या किसी ने उनसे कोई कंफर्म करके बताया? क्योंकि जगह जगह आपसे सवाल किया जाना है जब तक अली अमीन की तरफ से, क्योंकि बयान को तो उसके तमाम पीटीआई वर्कर्स मैं पीटीआई वर्कर्स कह रहे होंगे, मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है। और देखें पीटीआई क्या हुआ है, ये सब तभी पता चले जगह कभी अली अमीन को बोलने का मौका मिलेगा। आपको पता है बंदे कहाँ सड़कों से किधर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ से छोड़ते हैं, आप सबको पता है। तो वो क्या अली अमीन तो एक बहादुर आदमी था, उसका इन्होंने क्या हाल किया आपको पता होगा कि कहाँ कितनी दफ़ा पकड़ा उसे।